कई कहानी आपकी लप्पू और मैडम लप्पी। आपके जो पिलर आपने खड़े थे ना झूठ की बिना पर, कंट्रोवर्सी की बिना पर, वो पिलर आपके भर भरा कर गिर पड़े। आपकी इमेज सोशल मीडिया से गई। आज आपके पास कंटेंट नहीं है। आप छोटे भाई का कंटेंट बना रहे हो, पूरा परिवार आपका कंटेंट गया। क्योंकि मैंने कहा ना कि एक सोशल मीडिया ऐसा प्लेटफार्म है जहाँ कभी झूठ नहीं चलता। तो हाँ, आज है एकादशी, कल 10वीं वेदी की थी, तो आज एकादशी है, व्रत है मेरा। और छुट्टियाँ भी पड़ गई थी, कल शुक्र शनिचर इतवार 3 दिन की छुट्टियाँ पड़ गई हैं बारिश की वजह से। तो ठीक है, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? और एकादशी का व्रत रखते हैं बहुत से लोग, कल भी रखा है लोगों ने, लेकिन कल 10वीं वेदी की थी। ये क्या लगा, कल 10वीं वेदी की एकादशी थी। हाँ, तो एक बात बताऊँ, मैं ये बात मैं हमेशा कहती हूँ, ये कहीं भी बैठे, ये चाहे सोफे पे बैठे, चाहे दोपहर में बैठे, चाहे शाम के टाइम बैठे, चाहे सुबह के टाइम बैठे, चाहे पलंग पे बैठे, उपासियाँ लेता है। एक अजीब सा अंदर से फीलिंग आती है जब उपासियाँ लेते हुए से देखती हूँ। मैं तो अपनी बता रही हूँ, आप लोगों को कैसा लगता है बताना। एक अजीब सी उपासियाँ लेता है, उपासियाँ लेते हुए ये बात करता है, यानी कि ये ब्रश नहीं करता, नहाता नहीं है, मुंह नहीं धोता, बैठ जाता है। ये बता रहा है कि दोपहर के पता नहीं 12:30-1 बज रहे हैं या 2 बज रहे हैं, पता नहीं, शाम के बता रहा है 3-4, मतलब बैठा है इस पे बात कर रहा है, उपासियाँ ले, नहाता नहीं है ये नहाता नहीं है भाई। ये कैसे लोग हैं? मुझे तो इनकी माता जी भी नहाती हुई नहीं लगती कि नहाती हैं। अजीब सा लग रहा है। यहाँ तो कितनी सर्दी, और जनवरी की सर्दी में भी भाई नहाना जरूर है, क्योंकि मंदिर जाना है। मंदिर कैसे जाएंगे बिना नहाए? जा नहीं सकते। तो इसका तो शरीर मतलब चित्त भी गंदा है, और शरीर भी, और मुँह, मतलब मुँह तो गंदा है ही, दिल भी गंदा है, शरीर भी नहाता नहीं है, इसलिए ये उपासियाँ लेता रहता है। उपासियाँ जब भी आती हैं जब इंसान नहाता नहीं है, मुँह धो के नहीं बैठता, बस ये ब्रश करता है, मुँह भी नहीं धोता। मुझे नहीं लगता ये पूरा ऐसा ही है, मुझे लगता है। छोटी वाली को तो अक्सर देखा है कि मैं ब्रश कर रही हूँ, अभी नहा के आती हूँ, फिर मैं आपसे बात करती हूँ, देखती हूँ मैं उसे। लेकिन ये लोग, मैं सुनती हूँ, मतलब उसके मुँह से, देखती तो नहीं हूँ, सुनती हूँ उसके मुँह से। वो कहती है कि ठीक है अभी मिलती हूँ, मैं नहा के आई हूँ, मैं बाल धो दिया या ऐसा वैसा। लेकिन लोगों को मैं नहाता हुआ कभी ये नहीं देखती कि हाँ अभी ठीक है अभी नाश्ता करते हैं, मुँह से निकल ही जा रहा है कि ब्रश कर रहे हैं, अभी नहाते, क्योंकि उठते के साथ ही पलंग पर बैठती ब्लॉग शुरू कर देती है। मतलब निगेटिविटी देखते ही निगेटिविटी आती है, मैं आपको बताऊँ। उबासियाँ इसी वजह से उबासियाँ लेता है। और ये वचन है मेरा, लप्पी कह रहा है ना अपनी लपिया से, ये मेरा वचन है, मैं तुझे करके दिखाऊंगा, है ना, मेरा वचन है लप्पी, करके दिखाऊंगा। ठीक, 1 महीने के अंदर करके दिखाऊंगा। लप्पी, मैं तुझे क्या करके दिखाओगे? बच्चा करके दिखाओगे 1 महीने के अंदर? चलो ठीक है, 1 महीने का इंतजार कर लेते हैं गाइस। आप इंतजार करना, 1 महीने के बाद खुशखबरी आएगी सोशल मीडिया पे, ठीक है। कहा है ना लप्पू ने, देखो उसकी वीडियो में, कि मैं करके दिखाऊंगा, मैं 1 महीने का के अंदर, ऐसा ही कहा ना लप्पू ने कि मैं करके दिखाऊंगा। देखो 1 महीने के अंदर करके दिखाऊंगा, तो 1 महीने के बाद दोस्तों इंतजार करिए। मगर एक बात बताऊँ लप्पी, जितना तू वो कर रही है ना, इस पर भरोसा मत करना। आज अगर जगत दीदी लात ना मारती ना, तो तू ना होती यहाँ पे। तो ऐसी खेतों में लोटा लेके नकली आंसुओं से रोती रहती है, समझे। मजाक करता है ये, या टॉन्ट करता है, या पोक करता है। धिक्कार है तुझ पर, मैं तो यही कहूँगी, धिक्कार है। छोटे भाई का कंटेंट ले रहा है, छोटी बहू को उल्टा सीधा बोल रहा है, उस बच्ची को कंटेंट बना दिया पूरे घर में। लेकिन इतना तो है, इतना तो पक्का है, इस टाइम ये जो ब्रांड करते थे ना, इनका ब्रांड गया कटर में, कि हमारे नाम से व्यूज़ लेते हैं, हमारे नाम से व्यूज़, पूरा घर मेरे नाम से व्यूज़ लेता है, मेरी वाइफ के नाम से व्यूज़ लेता है। वो तो गई कहानी। अब तुम किसके नाम के व्यूज़ ले रहे हो लप्पू? तुम बताओ। तुम्हारे पास अब अपना कुछ भी नहीं है, कुछ भी, यानी कुछ भी नहीं है दिखाने को। औंधे मुंह हो, भोजपुरी एक्ट्रेस बन गई तुम। तुम्हें पब्लिक ने पसंद नहीं किया, यानी कि तुमने चोली तक के गानों पर डांस कर लिया, लेकिन तुम्हें पब्लिक ने पसंद नहीं किया, समझे। कहता है मैं मजाक करता हूँ, लेकिन छिचोरी मजाक करता है, घिनौना मजाक करता है, गंदा मजाक करता है। औरत की तूने कभी इज्जत नहीं की, किसी के बच्चे की तूने कभी इज्जत नहीं की। आज देख ना, तू आगे आगे देख, उल्टी गिनती तो शुरू हो गई, ये तो पक्का है। और एक सबसे बड़ी बात, ये औरत कभी मना नहीं करती कि तुम ऐसा मत करो, साथ देती है, हंसती रहती है, क्योंकि इसकी इज्जत इस घर में कुछ है नहीं। अगर इसकी इज्जत होती ना, इमेज होती, तो छोटी वाली की तरह अपने हस्बैंड को रोकती कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा। इसकी हिम्मत नहीं है जो ये अपने लप्पू को रोक दे कि ऐसा क्यों बोल रहे हो, इस तरीके से मत बोलिए, गलत बात। हिम्मत ही नहीं है इसकी, चलती ही नहीं है। आप कोई कहे कि रोकती नहीं है, ये रोके कैसे? इसकी चलती नहीं है, इसकी सुनते ही नहीं है। इसने अपने आप भी कह दिया है कि वो वही करते हैं जो उनके दिमाग में होता है, उनके दिल में होता है, वो किसी की नहीं सुनते। तो इस लप्पिया की नहीं चलती, ये रोकेगी कैसे? मगर फिर भी टोकना तो चाहिए ना, कह तो सकती है कि आप ऐसा मत बोलिए। और भाई
देवरानी से कहती है कि तुम रुको। कह रहा है ना, इस रूम में मुझे बहुत सुकून मिल रहा है। बेशर्म नालायक है ना कि छोटी बहू के बिस्तर पे बैठ के कह रहा है कि मुझे इस रूम में सुकून मिल रहा है। अरे कितना गंदा है तू, कितना गंदा है। हमारे यहाँ तो जेठ बहू के बिस्तर पे बैठता भी नहीं है, इनके यहाँ तो पता ही नहीं है। इतना गंदा भैया, पता नहीं कैसा इंसान है, समझ में नहीं आता। छोटी बहू के बिस्तर पे बैठ के कह रहा है अपने छोटी कि मुझे यहाँ बहुत सुकून मिल रहा है। देखिए आप शब्द देखिए, और देख लप्पू, इस कमरे में तो सुकून मिलेगा क्योंकि यहाँ राधा रानी का वास था, पॉजिटिविटी थी। चाहे स्मेल आ रही तो स्मेल के बारे में जाने क्या, बच्चे के घर में से स्मेल कैसी आती है। तेरे घर में चूहे का बच्चा नहीं हुआ, कर नहीं सकता तू, है ना। तो वो स्मेल आ रही है तो क्या जाने उस वो बच्चे की स्मेल मीठी मीठी कैसी होती है, समझे। तुझे इस बात का भगवान पता नहीं देगा या नहीं देगा, वो घड़ी पता नहीं, है ना, क्योंकि तेरी बातें बहुत बड़ी बड़ी हैं। तू अपने आप को बहुत बड़ा समझता है, मैं आपको बताऊँ तो एक बात बोलूँ मैं कि हाँ, ये जो कह रहा है ना मुझे सुकून मिल रहा है, सुकून तो इस कमरे में बेड पे बैठ के तो तू मतलब एक गंदे तरीके से बोल रहा है, लेकिन वैसे भी तू जो खड़ा भी होगा ना, उसे भी एक पॉजिटिविटी आती होगी इस कमरे में, क्योंकि इस कमरे में राधा रानी का वास था, समझो। और लप्पू नहीं चाहता है, लप्पू बिल्कुल नहीं चाहता कि छोटा वाला इस घर में आए। जब भी माँ कोई बात करती है कट कर देता है। अचार की बात ही देख लो, उसने माँ ने छोटे वाले को नहीं कहा था, माँ ने कहा था थोड़ा यहाँ चला जाएगा, थोड़ा वहाँ चलेगा, थोड़ा वहाँ का चला जाएगा, तो रोक लेगा, रोक ले। भगवान की तरफ से नहीं रोक सकता, भगवान ने देख तूने रोक सकता तो रोक लेता, उसके बच्चा हुआ है, तेरे नहीं। तू ये चीज़ें रोक लेगा, कमरा नहीं देने देगा, घर की कोई सामान नहीं देने देगा माँ बाप को, या कुछ नहीं करने देगा, ये चीज़ें तू रोक लेगा, है ना। लेकिन तू वो रोक पाता जो भगवान की दी हुई चीज़ नहीं रोक पाएगा, जो उसे भगवान देना चाहेगा। देख उसे औलाद भगवान ने गिनती 2 की हो गई 2.5 साल में, एक उसका मिसकैरेज हुआ, भगवान ने फिर इतनी जल्दी उसे दोबारा दे दिया। रोक सकता था तो रोक सकता, रोक लेता, रोक सकता था। तो तेरे पास चाहे दुनिया की चीज़ है, लेकिन तेरे पास औलाद का सुख नहीं है। रोक सकता तो रोक लेता ना, रोक रहा है जैसे। और भगवान जब देगा तो तू रोक नहीं सकता, समझे। हाँ, नहीं चाहता छोटा घर में आए, कोई बात नहीं, वही होगा। कहने से किसी के कुछ नहीं होता, जो ईश्वर चाहेगा। अगर उसका इस घर में आदमी आता है, इंसान आता है तो 1 गिलास पानी पीता है ना, 1 गिलास पानी इस घर में उसका लिखा है, तो वो आएगा। किसी की हिम्मत नहीं, किसी के में दम नहीं कि कोई रोक ले, नहीं। और तुम निकले थे ना, तुम कह रहे ना मैं भी निकला था, मेरी टची रख दी थी, तुम अकेले निकले थे यार, तुम थूक के निकले थे, तुमने लौट के नहीं देखा था। तुम्हारी माँ बता रही थी कि फ़ोन करते थे तो मैं कहती थी कब आ रहे हो, कब आ रहे हो, कब आ रहे हो, तो तुम जवाब नहीं देते थे कब आ रहे हो, है ना। तो तुम माँ ने निकलना और उसके निकलने में बहुत फ़र्क है। उसके पास बच्चा है, लेकिन कोई बात नहीं, सब अच्छे से हो जाएगा। देखना 3 महीने में देखना वो कितना अपने आप में सेटिस्फाई हो जाएगा, कितना कॉन्फिडेंस उसके अंदर आ जाएगा। और जो ज़रूरी है होना, बस इस घर में वो चाहे कितना कमा लेता, कितना दे देता, कितना आपस में मिल बांट के सब कर लेते, लेकिन इस घर में उसे इज्जत नहीं मिलती। और जहाँ इज्जत ना मिले वहाँ से निकल जाना बेहतर होता है। और ये सब जो कराया ना, इस नन्हे पैरों वाली बच्ची ने कराया है, इस राधा रानी ने कराया है, लाडो रानी ने कराया है कि बस जहाँ आदमी की इज्जत नहीं होती वहाँ औरत की इज्जत नहीं होती, और जहाँ माँ बाप की इज्जत नहीं है वहाँ बच्चों की इज्जत नहीं होती। और बात रही कि बार बार यहाँ नहीं आएगा वो, तुम भी तो बार आते हो, तुम नहीं आते हो, तुम तो 15 दिन बाद फिर आओगे, है। उसकी ग्रोथ देखी नहीं जा रही तुमसे, बिल्कुल नहीं देखी जा रही भाई। लप्पू से उसके व्यूज़ बढ़ते हुए, उसकी पब्लिक का प्यार लप्पू से देखा नहीं जा रहा था। अब तक लप्पी को प्यार मिलता था, लप्पी को सिंपैथी मिलती थी, अब उसकी वाइफ को, उसे प्यार मिल रहा है, उसके बच्चे को प्यार मिल रहा है पब्लिक का। वो हजम नहीं हो रहा किसी भी, है। वो इतना बता देती है, वो तेरे से आगे जाएगा, लप्पी तेरे से आगे रंजन जाएगी, क्योंकि तुमने गंदगी की है, उसने गंदगी नहीं की है। उसने गंदगी नहीं की है, कैमरे के आगे आज तक वो रोई नहीं है। कैमरे के आगे वो कैमरे के पीछे रोती है, क्योंकि वो सच्चाई के रोती है। उसके विक्स के आंसू नहीं होते, तुम्हारे विक्स के आंसू होते हैं, समझे। दुनिया की बात कर लेता है, भड़ास निकाल लेता है, और फिर कहता है कि सीरियस मत लेना। शुरू में कहा करना ये बात कि सीरियस मत लेना, मैं ये बात कह रहा हूँ, तो कोई शायद देखे भी ना, है ना। हाँ, शर्म कर, तू जेठ है, छोटी बहू ने अगर तुझे लौट कर एक जवाब दे दिया ना, मेरे हिसाब से तो तेरी इज्जत नहीं रह जाएगी, मगर तुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तेरी इज्जत है ही नहीं। मैं बताऊँ, मजाक करनी है अपनी साली से कर, उससे तो नहीं करता। बहुओं से मजाक नहीं होती है और बहनों से मजाक नहीं होती है, लेकिन छपरी इंसान तो छपरी ही बातें करेगा। उसने कहा कि
उसने कहा था ना, सही कहा था कि कमेंट से फ़िल्टर हटा दे, फिर देख अपनी औकात की, तेरी औकात क्या है, पब्लिक तुझे तेरी औकात बता देगी। लेकिन फ़िल्टर नहीं हटाएगा, क्योंकि सुनने की क्षमता नहीं है, देखने की क्षमता नहीं है। फ़िल्टर हटा अपने कमेंट बॉक्स से, अगर हिम्मत है। दोनों हस्बैंड वाइफ फ़िल्टर हटाओ, फिर देखो तुम्हारी औकात। और औकात उनकी देखनी है ना, फेसबुक पर जाके देखिए इन्हें कैसे सुनाती है पब्लिक। तो फ़िल्टर हटा। उसने सही कह दिया था कि मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, इतना अच्छा इतना सच्चा है ना, तो फ़िल्टर हटा देता ना। भाई ने कहा था नहीं हटाएगा, तुझसे एक बात बर्दाश्त नहीं हो रही, तू बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। उसने जो तुझे एक बात कह दी ना, तुमने उसके मुंह में उंगली डाल डाल के तूने क्या किया, तूने क्या किया, तूने क्या किया 5 साल में, तूने आज तक कुछ नहीं किया, तूने आज तक कुछ नहीं। उसने कह दिया मेरा बच्चा हुआ, तू करके दिखा दे। ये बात तुझसे हजम नहीं हो रही है। बहुत बड़ी बात कह रहा है ऐसे कि बहुत बड़ी बात कह दी। बहुत बड़ी बात नहीं कह दी, ये सच्चाई कह दी, ये तूने सच्चाई कह दी। क्योंकि स्पर्म डोनेट तू करता है, लेकिन तू वहाँ नहीं करता जहाँ तुझे ज़रूरत है, समझे। जब ये लाइव, और हाँ जब ये लाइव आता है ना, इसका फेस देखा करो कि वहाँ कमेंट होते हैं इसके लिए, और ऐसे ऐसे कमेंट होते हैं, इसके चेहरे से पता चलता है। इसका चेहरा लाइव आया है, देखो चेहरा देखो, इसका चेहरा कैसा होता है। तब नहीं आता है, तब नहीं बोलता है कि मैं मजाक कर रहा था। तब भी मजाक करा कर ना, देख तुझे कैसे जवाब मिलेगा। जैसा तू वीडियो में मजाक करता है ना, टॉन्ट करता है, उसे सुनाता है, जो भी कुछ करता है अपने दिल की भड़ास निकालता है, ऐसे तो लाइव में भड़ास निकाल। देख तुझे पब्लिक कैसे सुनाएगी, पब्लिक तुझे कैसा चेहरा दिखाएगी। बिना ऐसे ही कहे तू अच्छा 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 बोल के भी पब्लिक तुझे कैसा सुनाती है लाइव में। धुलाई होती है तेरी बहुत अच्छे से, है ना। सच्चाई बोल देना कि कंटेंट नहीं है मेरे पास, बोल देना सच्चाई, नहीं बोलेगा। और क्या कह रहा है कि अभी मेरे पास बहुत कंटेंट है, मैं उस पर ही बोलूँगा, इन चिरकुटियों को तो बाद में बताऊँगा। सच्चाई बोल दी कि चिरकुटियों को बाद में बताऊँगा, यानी रिएक्शन वालों को। जब तेरे पास कुछ नहीं होगा ना, तो रिएक्शन वालों पे आ जाएगा तू बात करने के लिए, जैसे हमेशा आता है औरतों की इज्जत उतारने के लिए आएगा। तूने खुद कहा है बैठ के कि अभी मेरे पास कंटेंट है। माँ ने भी कहा हाँ हमारे पास भी कंटेंट है। तो माँ कह रही तूने सच कह दिया ना, पब्लिक कहेगी कि तू उसका कंटेंट कह रहा है ना। कि वो कह रहे हैं, माँ ने कहा कि पहले हम कंटेंट लेने तंबाला जाते थे, और आज कंटेंट लेने तू यहाँ आ रहा है। ये बात सच्चाई माँ ने खुद वीडियो में बोल दी। अब नए नए नामकरण हो गया माता जी आपका, चम्मक छल्लो भी लोग आपको बोल रहे हैं। और माता जी कितना झूठ बोलती हो आप, भगवान के नाम पे भी झूठ बोल लेती हो कि मैंने अमरनाथ की यात्रा बोली थी बच्ची के लिए। अरे यार मुझे ताज्जुब होता है ऐसे लोगों कि वे भगवान के नाम पे भी झूठ बोल देते हैं। और तुम कौन हो जाने वाली अमरनाथ यात्रा पे, मैं नहीं जा पाई, तुम कौन होती हो जाने वाली। वो जिसे वो वहीं वो जाते हैं, बाबा जिसे बुलाते हैं, जिसे बाबा बुलाते हैं ना, वो ऐसे चला जाता है घर में से बैठ के उठ के। तुम होते कौन हो, तुम भगवान के नाम पे भी झूठ बोल लेती हो कि मैंने उसके नाम की मन्नत मांगी थी अमरनाथ। कितना झूठ बोलती हो है कि मैं वहाँ जा नहीं पाई। क्या बात है भाई। और हाँ लप्पू, आजकल मोहल्ले की चाची लप्पू, वो तो पुरानी है बनी हुई है ना, पुरानी बनी हुई है। लेकिन मुझे ये बात तो मैंने कह दी थी कि इसकी कंट्रोवर्सी इनके घर से ही निकलेगी। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि छोटी बच्ची को लेकर कंट्रोवर्सी हो जाएगी। मैंने ये तो कह दिया था बिफोर 6 मंथ, मेरी वीडियो उठा के देखो कि आप कंट्रोवर्सी इनके घर से निकलेगी। मगर इस बच्ची के बारे में मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ये बच्ची को लेके ही, इतना छपरी इंसान बच्ची को लेके ही कंट्रोवर्सी कर लेगा। रियली इतना नहीं सोचा था मैंने, आपको बताऊँ। टॉन्ट मारता है, उसे पोक कर रहा है, खुद का कुछ नहीं है, अपने दम पे चैनल चला, अपने दम पे कहता था ना कि मेरे नाम से उसके लिए थंबनेल डालता है, उसकी वाइफ के सामान के लिए थंबनेल डालता है, उसकी वाइफ के मैके वालों के लिए थंबनेल डालता है, उसकी बच्ची के लिए थंबनेल डालता है, उसके नाम का थंबनेल डालता है, उसके सामान का थंबनेल डालता है, तब व्यूज़ आते हैं, पब्लिक जाके देखती है। अपने दम पे एक साड़ियाँ दिखाई थी ना, 14,000 व्यूज़ थे उस पर, देख वीडियो पे, खाली साड़ियों का ही दिखाया था कुल, है ना। तो उस पर कुल 14,000 व्यूज़ थे। और निक्की सुमित का देख, खाली साड़ियों का दिखाती है, 1-1 लाख 80-80 हज़ार व्यूज़ आते हैं। क्योंकि तेरी जो इमेज है ना पब्लिक की, तू जानता है। अपने दम पे कंटेंट बना, अपने दम पे पब्लिक को दिखा, देख फिर तेरे कितने व्यूज़ आते हैं, समझे। और हाँ क्या बता रहा है, अपने विक्स के आंसू, उसके विक्स के आंसू थे। क्योंकि तू बहुत अच्छी तरीके से जानता है विक्स के आंसू के बारे में, बहुत अच्छी तरह से जानता है। जगत दीदी से तेरा कॉन्टैक्ट था, तो तू बहुत अच्छी तरीके से जानता है विक्स के आंसू के बारे में। खूब विक्स के आंसू लगाता है, बनाता है, लगाता है, नाक पे लगाता है, सिर्फ तेरी नाक ज़्यादा बहती है ना, आँख पे लगाता है, नाक पे लगाता है। तो तू अच्छी तरीके से जानता है, क्योंकि इंसान वही कहता है जो वो खुद कर चुका होता है, उस चीज़ का एक्सपीरियंस से होता है, वही चीज़ इंसान कहता है। इसलिए हमेशा ऑडियंस से कहूँगी ध्यान रखना, ये इसकी लप्पी जब भी रोएगी और ये रोएगी, समझ लेना विक्स के आंसू हैं इनके, विक्स के ही आंसू होते हैं इनके, कोई असली नहीं होता। इसने माँ को जब ऊपर पहुँचाया था ना सपने में, तब भी इसके विक्स के ही आंसू थे, आंसू नहीं निकल रहे थे। इसकी नोजी ज़्यादा आ रही थी, क्योंकि इसने नोजी पे विक्स लगाई थी, आंखों पे उस टाइम नहीं लगाई थी, सो के उठा था इस वजह से, है ना। तो ये जो भाई को कह रहा है ना विक्स के आंसू थे, और छोटी वाली को कह रहा है विक्स के आंसू। छोटी वाली कभी कैमरे पर नहीं रोई, अगर वो जरा बहुत रो रही है तो उसने दिखा दिया है, वो नहीं चाहती कि उसे कैमरे पर दिखाया जाए रोते हुए, तो वो असलियत में रोती है, समझे। क्योंकि वो पब्लिक के सामने नहीं रोती, वो अपने भगवान के सामने रोती है।
तुम पब्लिक के सामने रोते हो। और जो भगवान के सामने रोता है ना, वो भगवान से मांगता है, उसकी हर इच्छा पूरी होती है। तू रोता है ना छपरी इंसान पब्लिक के सामने विक्स लगाकर, इसीलिए ही तो विक्स के आंसू बता रहा है। तूने झूठ झूठ अपनी माँ को ऊपर पहुँचा के विक्स के आंसू लगा के पब्लिक को पहुँचा दिया, क्योंकि तू समझ रहा था मेरी माँ इस टाइम मेरे बस में नहीं आ रही। उन्होंने कह दिया कि कोई आए ना आए, पार्टी हम करेंगे। तो तूने कहा मैं कैसे करूँ, तो तूने ये माँ का सपना देखा और रो के सिंपैथी लेके माँ का दिमाग अपनी घुमा दिया। तो माँ घूम सकती है, पब्लिक नहीं घूम सकती, समझे। और एक बात बताऊँ मैं, घमंड तो तेरा चूर चूर हो गया कि तू एक ब्रांड है, लप्पी एक ब्रांड है, इस ब्रांड से रिव्यूज़ आते हैं। घमंड चूर चूर हो गया है, औंधे मुंह गिरा है तू, बहुत बुरी तरह औंधे मुंह के बल गिरा है। इस टाइम तेरी छोटी वाइफ ट्रेंड पर है, तेरी छोटे भाई की वाइफ ट्रेंड पर है इस टाइम। छोटा भाई की वीडियो ट्रेंडिंग पे है, छोटे भाई की वाइफ को लोग पसंद कर रहे हैं, उसकी वीडियो को उसको पसंद कर रहे हैं, तो तू भी उसी पे बना रहा है। तेरा ब्रांड गया, और उसके अंदर एक टैलेंट है, उसे कब क्या कैसे बोलना है उसे पता है। पढ़ी लिखी लेडीज़ है, मैंने तो उसकी शॉर्ट वीडियो फेसबुक पे देखी, मैं इतनी अच्छी लगी मुझे। मैंने कि देखो कितनी टैलेंट है इसके अंदर, कितने अच्छे से एक्शन करती है, कितने अच्छे से रील बना रही है, बहुत आगे जाएगी, बेफिक्र रहो तुम। मैंने कहा ना शुरू में कि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ झूठ नहीं चलता। तुम्हारा हो गया, घड़ा भर चुका, बस अब तुम इधर उधर का ही कंटेंट लेके बनाओगे, तुम्हारा अपना अब कुछ नहीं है, समझा। पब्लिक उसे पसंद कर रही है और अब वो अच्छे से अपने काम पे ध्यान देगी, ये बात उसने कह दिया है, बता रही हूँ। और उसके अंदर टैलेंट, मैं बता रही हूँ टैलेंट है, क्योंकि वो पढ़ी लिखी है, बड़ी की भौजी की तरह नहीं कि वो कंट्रोवर्सी हो। तुम कहते ना मैं किंग हूँ सोशल मीडिया का, एक ब्रांड हूँ, मेरी वाइफ एक किंग ब्रांड है, गई भाड़ में सब ब्रांड। आज तुम उसके नाम के व्यूज़ ले रहे हो, तुम्हारे पास अपना कुछ भी नहीं है, और है तो 2 वीडियो डाल के देखो। एक वीडियो अभी तुमने अपने झुटमन ठगमन की डाली थी, 14,000 व्यूज़ थे कुल। आप उसके नाम का थंबनेल डालते हो, व्यूज़ आते हैं, तो आज तुम उसके ऊपर निर्भर हो, चाहे कुछ भी कहते रहो, आज उसके नाम की तुम व्यूज़ ले रहे हो। तो ठीक है, फिर आज के लिए इतने। इसे बिल्कुल आउट करो, देखना बंद करो, इसे मत देखो, क्योंकि ये छपरीपन दिखाता है, गलत भाषा का प्रयोग करता है। इसे देखकर कुछ सीखने को नहीं मिलता, गलत बात दिमाग में आती है, निगेटिविटी दिमाग में आती है। बच्चा देखेगा, बच्चा गलत सीखेगा। हम देखते हैं, हमें निगेटिविटी आती है, मत देखो इसके लिए बिल्कुल। ठीक है, आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं एक अच्छी वीडियो के साथ। रिव्यू पसंद आए लाइक शेयर कमेंट, और ज़्यादा पसंद आए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देख लेते हैं शाम को रिव्यू किस पर आता है, शायद कल सुबह तो मेरी वीडियो आएगी नहीं, लेकिन लाइव आऊँगी, ठीक है, ओके। और हाइप भी बनता है भाई, हाइप भी देते हो, आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जो देते हैं बहुत धन्यवाद है, और जो नहीं देते हैं उनके लिए भी बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं उनसे रिक्वेस्ट है मेरी कि हाइप भी एक बनता है, ठीक है।